सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान हजरत सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान रहेगा हमारे किरदार और हमारे अक़ीदे के हवाले से। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। जरूर लोग सुनिए पूरा हमें बयान। कितना ही अच्छा समझते हों, लोग हमें कितना ही बेहतर समझते हों, लोग हमें कितना ही बेहतर मकाम देते हों, कितने ही अच्छे अलकाब से लोग हमें याद करते हों, लेकिन सच सच बताना अपने ज़मीर की अदालत में अब खुद को तसव्वुरात की दुनिया में खड़े करके अपने दिल से पूछें, क्या वाकई हम अच्छे हैं? लोग हमें जैसा समझते हैं वाकई हम वैसे ही हैं। और एक बात याद रखें, इंसानों के दरमियान इंसान चाहे जितना अच्छा बन जाए, लेकिन इंसान अच्छा नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक वो अल्लाह की निगाह में अच्छा ना बने, अल्लाह के रसूल की निगाह में अच्छा ना बने। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, जरा अंदाजा तो करें, अगर लोग हमें देख रहे हों तो हम इतना संभल के चलते हैं कि हमारे पैर भी ना फिसलें। अगर लोग हमें देख रहे हों तो हम बड़ा लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डालते, बड़ा निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालते कि लोग हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। अल्लाह अकबर। लोग देख रहे हों तो संभल के चलना, लोग देख रहे हों तो बड़ा लुकमा भी मुंह में न डालना। अल्लाह अकबर। लोगों के देखने का इतना ख्याल है और अल्लाह हमें देख रहा है, और अल्लाह के देखने के बावजूद, इस यकीन के बावजूद कि अल्लाह देख रहा है, उसके बाद हमारी कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर। अगर मर्द है तो वो औरतों पे पाप की नजर डाल रहा है, अगर औरतें हैं तो वो मर्दों पर गलत नजरें डाल रही है। अल्लाह अकबर। लुक्मा हराम आज हमारे पेट की जीनत बन रहा है, गंदी जबान आज हमारी पहचान है। कौन सा वो गुनाह है जो अपनी जिंदगी के अंदर नहीं है? अगर हम अपने गुनाहों के बारे में खुद का एहतिसाब करें और हम अपने गुनाहों के बारे में कभी तन्हाई में बैठ करके सोचे तो हमें खुद से नफरत होने लगेगी, और हम खुद महसूस करेंगे हम कितने बुरे हो गए, हम कितने गंदे हो गए। मेरी माँ और बहनों, अच्छी तरह से याद रखना और अच्छी तरह से ज़हनो दिमाग में रखना, इंसान अपने गुनाह छुपाकर सबको धोखा दे सकता है, लेकिन इंसान अपने अल्लाह को कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए कि अल्लाह अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, वो इंसान के दिल की कैफियतों को जानता है। दिल के तहखाने के अंदर इंसान क्या सोचता है, दिमाग के अंदर इंसान की फिक्र क्या है, ये सब मेरा अल्लाह जानता है। वो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह अकबर। वो गैब का इल्म भी रखता है और शहादत का इल्म भी रखता है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। रात की तारीकी के अंदर काले पत्थर पर जो काली चूंटी चलती है, मेरा अल्लाह उसको भी देखता है, उसके चलने की आवाज को भी सुनता है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, बताओ, इतने जराइम और गुनाह करने के बाद फिर भी इंसान गाफिल है, फिर भी इंसान ये तसव्वुर करता है कि हम जन्नत में जाएंगे। याद रखना, जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो बहुत दिन तक गुनहगारों को ढील नहीं देता, वो बहुत दिनों तक गुनहगारों को छूट नहीं देता, वो बहुत दिनों तक पाप और जराइम करने वालों को मोहलत नहीं देता। इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की बंदियों, अगर अपने हुस्न की नुमाइश करो, अपने लिबास को शरीयत के खिलाफ पहनो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारो, थोड़ी मोहलत देगा। फिर उसके बाद जब उसकी कुदरत का शिकंजा कसा जाएगा और जब उसका अजाब उतरेगा, जब उसकी पकड़ होगी, तो इंसान का हाल ये होता है, जब अल्लाह पकड़ करता है तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के शिकंजे से छुड़ा नहीं सकती। जब अल्लाह पकड़ करता है तो कोई इंसान मालदार होता है तो गुर्बत की चक्की में पिसने लगता है, कोई सेहतमंद होता है तो बीमारी के दलदल में धंसने लगता है। अल्लाह
اللہ اکبر، انسان کو صحت کے دور میں، انسان کو جوانی کے دور میں، انسان کو طاقت و قوت کے دور میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، جرائم کرنا اچھا لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کون دیکھ رہا ہے، مگر یاد رکھنا میرا اللہ بار بار پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، کہاں جاؤ گے، کہاں چھپو گے؟ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو انسان اتنا سنبھل کر زندگی گزارتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے، سیریلوں کے اندر اداکاراؤں کو دیکھ کر کے، اللہ اکبر، فلموں کے اندر فلمی اداکاروں کو دیکھ کر کے اگر ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزاریں، اللہ کی نافرمانی میں گزاریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزارے، کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح کے ساتھ جڑا رہے گا تبھی تک جرائم کرو گے، تبھی تک گناہ کرو گے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک وقت وہ آئے گا میری بہنوں جب روح حلق میں اٹک جائے گی، ایک وقت آئے گا وہ میری بہنوں کہ جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹتا ہوگا، ایک وقت آئے گا میری بہنوں جب ہمارے گھروں سے ہماری جدائیاں ہوگی، ہمارا مال ہمارا نہ رہے گا، شوہر شوہر نہ رہے گا، بال بچوں سے جدائیاں ہوگی، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے وہاں بھی اللہ کی موت آ کر کے رہے گی، اللہ کی طرف سے موت آ کر رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی موت سے مضبوط قلعے بھی تمہیں بچا نہ سکے گے۔ اللہ رب العزت جب موت کو بھیجے گا اس کی طرف سے آنے والی موت مضبوط قلعوں میں چھپنا بھی تمہیں محفوظ نہ کرے گی۔ اللہ کی بندیوں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لو، کون سے گناہ ہے، کون سے جرائم ہے، کون سی برائیاں ہیں جو زندگی میں نہیں۔ جوانی کی رنگریلیاں، جوانی کی مستیاں، لباس شریعت کے خلاف، زندگی شریعت کے خلاف، سوچ شریعت کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، سونا جاگنا شریعت کے خلاف، بچوں کی پرورش شریعت کے خلاف۔ آئیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں، حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں، پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے، لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے، مگر یاد رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی، بڑی رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جب وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں، کانچ کا محل بنایا تھا۔ اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جب وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا، ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم۔ اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟
जब इस हसीन और जमील जिस्म पर कब्र के कीड़े हमलावर होंगे तो उस वक्त कैफियत क्या होगी, क्या वो लम्हात होंगे, क्या वो कैफियत होगी। बहरहाल बहुत खूबसूरत थी उसकी बीवी और वो उसके हुस्न जमाल से खुश हो रहा था। ऐसे में उसने कहा कि तू इतनी खूबसूरत है कि अगर तुझे कोई देखे तो तेरे सामने लोग अपना दिल हार जाएं, अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अकीदे का सौदा कर बैठे, तस्बीह मुसल्ला छोड़ दें। ऐसा कोई नहीं है पूरे बगदाद के अंदर जो तेरे हुस्न जमाल से मुतासिर न हो। उसने अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और बालों को झुरझुरी देने के बाद उसने कहा कि क्या वाकई पूरे बगदाद में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे देखकर भी वो ईमान और अकीदे पर कायम रहे और मुझे देखकर वो न बिगड़े। तो उसके शौहर ने कहा कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आता। तो उसकी बीवी की जबान से निकल गया, क्या सैयदुत ताइफा कहने वाला जुनैद भी अगर मुझे देखे, मेरे हुस्न जमाल को देखे, तो वो भी अपने दीन अकीदे और नेकी और तकवे परहेजगारी पे कायम न रह सकेगा। शौहर दुनियादार था और उसने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को अपनी तरह समझ रखा था। उसने कहा तेरी खूबसूरती और हुस्न जमाल भी ऐसा ही है कि शायद जुनैद भी अगर तुझे देख ले तो वो सदाकत, दयानत, अमानत, तकवा और परहेजगारी पे कायम न रह सके। तो उस खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की ने कहा तो क्या हम किस्मत आजमाई न करें जुनैद के पास जाकर और न देखें कि जुनैद क्या करते हैं। उस नौजवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ और जुनैद के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दो। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी खानकाह में थे। जब ये लड़की खानकाह में पहुंची तो खानकाह में पहुंचने के बाद इसने हजरत जुनैद से कहा कि जुनैद एक मसला पूछना है, क्या आप मसले का जवाब दे सकते हैं। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया क्या मसला है। कहा कि मैं आपसे तन्हाई में मसला पूछना चाहती हूँ, आप तन्हाई में जवाब दे तो मेहरबानी। आप उठे और किनारे की तरफ गए तो उसने अपने चेहरे को खोल दिया और अपने हुस्न जमाल पर चूंकि बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था उसको, उसने अपने चेहरे का से जैसे ही पर्दा हटाया हजरत जुनैद बगदादी ने नजरें नीचे की, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह क्या कर रही है। किसी औरत को जेब नहीं देता कि किसी मर्द के सामने वो बेहिजाब और बेनकाब आए। तो उसने फौरन कहा जुनैद मेरी इतनी खूबसूरती और हसीन और जमील सूरत क्या तुम्हें मुतासिर नहीं करती। क्या मैं अपने जिस्म को तुम्हारे सामने पेश करने के लिए आई हूं और तुम मेरे जिस्म से लुत्फअंदोज नहीं होना चाहते। यानी उसने डायरेक्ट हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला को बदी की और बदकारी की दावत दी और कहा जुनैद मेरी खूबसूरत आंखें देखो, मेरी हसीन आंखें देखो, मेरे बाल देखो, मेरे नर्म और रेशम की तरह बाल देखो, मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखो, मेरी नरगिसी आंखें देखो। इस तरह से गोया के वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को उसने गुनाह का, बदी का ऑफर किया। हजरत जुनैद बगदादी ने जब देखा कि ये मुकम्मल शैतानत का आले कार बनकर शैतान के हाथों अगवा हो चुकी है तो आपने फरमाया ए लड़की तू इतने मुकद्दस मकाम पर मुझे गुनाह की और हराम कारी की दावत दे रही है, मैं तुझसे 3 सवाल करता हूं, अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे तो फिर शायद मैं कुछ सोच सकूं। बता जिस बदी और जिना की दावत तू मुझे दे रही है तो ये गुनाह तुझे आज अच्छा लग रहा है, अगर तेरी रूह निकाली जा रही हो
तेरे रूह और तेरे जिस्म का रिश्ता टूट रहा हो, हजरत मलकुल मौत तेरे सर पे खड़े हो, और जिस वक्त तेरे जिस्म से रूह परवाज कर रही हो, तो क्या ये गुनाह तुझे अच्छा लगेगा जिसकी तू मुझे दावत दे रही है? वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।